वर्चुअल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ काइंड्स के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा। आज हमारा टॉपिक क्लाउज है। वैसे मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे वीडियो बना रहा था, लेकिन बहुत सारे जैसे एडवर्ब मैंने पढ़ाया, वर्ब पढ़ाया, वहां पे हम क्लाउज वर्ड का उपयोग हो रहा था। तो मुझे कहीं ना कहीं से मुझे पता चला कि ये क्लाउज में बहुत कंफ्यूजन होते हैं लोगों को। क्लाउज क्या होता है इसके बारे में नहीं जानकारी है। तो मैंने सोचा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को अभी रोक कर मैं क्लाउज के बारे में कुछ जानकारी दूं। और सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने मेरा 100 सब्सक्राइबर पूरा कर दिया। कहा जाता है ना, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो बस वही बूंद से शुरुआत है और उम्मीद है कि वह घड़ा भरने में समय ज्यादा नहीं लगेगा। तो हम लोग एक टॉपिक क्लाउज को लेकर आज उपवाक्य जिसे हिंदी में कहा जाता है उसके विषय में पढ़ेंगे। क्लाउज किसे कहते हैं, क्लाउज के काइंड्स क्या होते हैं, और सबसे पहली बात क्लाउज किसे कहते हैं। ये क्लाउज वर्ड आने के बाद बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं शुरुआत में ही बता दूंगा आपको, कंफ्यूजन आपका तुरंत दूर हो जाएगा। क्लाउज किसे कहते हैं, ठीक है। तो क्लाउज को हम लोग शुरू करते, आइए देखते हैं। A group of word having a subject verb combination and has a complete meaning by itself is called a clause। यहाँ पे आप लोगों को तीन बातों को ध्यान देखना है। वो तीन बात क्या है? पहला बात, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, सब्जेक्ट और वर्ब हो जिसमें, हैज अ कंप्लीट मीनिंग। ये तीन बात है। पहला बात क्या? अ ग्रुप ऑफ वर्ड। दूसरा बात मैंने बोला सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट कॉम्बिनेशन, और तीसरा है हैज अ कंप्लीट मीनिंग। यानी हम लोग सेंटेंस के बारे में जानते हैं। आइए हम लोग एक बार सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस के बारे में हम लोग जानते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ कंप्लीट सेंस, ठीक है। यानी शब्दों का समूह जिसका एक शाब्दिक अर्थ हो, यानी अर्थ हो जिससे, उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। अब क्लाउज क्या होता है वो देखें। क्लाउज भी वर्ड का ग्रुप होता है, लेकिन सेंटेंस में वर्ड के ग्रुप में बहुत सारे अदर वर्ड्स प्रेडिकेट्स में, प्रेडिकेट पार्ट में क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब, ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसमें एडवर्ब हो, नाउन हो, कंजक्शन हो, कुछ भी और हो सकता है। लेकिन क्लाउज के लिए बस तीन बातों का ध्यान रखना आप चाहिए। क्या? कि सबसे पहले तो उसमें सब्जेक्ट होगा, दूसरा वर्ब होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब हो, ठीक है। और उसका एक दूसरा बात क्या है? उसका एक मीनिंग होना चाहिए। अगर कोई भी छोटा सा कोई भी वर्ड का ग्रुप ले, अगर उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, ठीक है, क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब है, तो वो क्लाउज कहलाएगा। बस शर्त क्या है? कि उसका मीनिंग होना चाहिए, उसका अर्थ होना चाहिए। जैसे हम एक वर्ड लिए, जैसे आई प्ले, देख रहे हैं यहां पे सब्जेक्ट भी है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? वर्ब है, और आई प्ले इसका एक अपना अर्थ है, ठीक है। तो ये क्लाउज कहा जा सकता है इसे। तो यानी हम लोग कह सकते हैं नॉर्मल वर्ड्स में, सिंपल सेंटेंस को हम लोग कह सकते हैं क्लाउज, ठीक है। क्लाउज क्या? एक सेंटेंस की तरह ही हम लोग उसको ट्रीट करें। अगर क्लाउज को हम लोग क्लाउज ना कहकर एक सेंटेंस के रूप में हम ट्रीट करें तो उसमें कोई गलती नहीं होगा। बस शर्त क्या है? कि हर एक सेंटेंस क्लाउज हो सकता है, लेकिन हर एक क्लाउज सेंटेंस नहीं हो सकता। हो सकता है वो क्लाउज जो है वो सेंटेंस का एक टुकड़ा है, ठीक है। सेंटेंस का एक टुकड़ा हो सकता है जिसमें सब्जेक्ट भी हो, उसमें वर्ब भी हो, और उसका मीनिंग भी हो। अगर कोई एक छोटा सा वर्ड का टुकड़ा है और उसमें सब्जेक्ट है, उसमें वर्ब है और उसका एक अपना मीनिंग है, तो वो क्लाउज कहलाएगा। तो वो क्लाउज जरूर कहलाएगा, ठीक है। यानी हम लोग और एग्जांपल देखते हैं कि जैसे हम लोग बोलते हैं ही बाउट अ पेन, ही बाउट, हम लोग यही बोलते हैं बाउट अ पेन। यहां पे हम लोग देख रहे हैं ही क्या? सब्जेक्ट है, बाउट क्या है? वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये जो लिखे हैं ये बाउट तक ही हम लोग छोड़ दे, ठीक है, और इधर ना देखें हम लोग, तो यहां पे भी इसका मीनिंग है, तो ये भी हम लोगों को क्लाउज कर सकते हैं इसको, ठीक है। ही बाउट अ पेन, इसे भी हम लोग क्लाउज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें भी वर्ब है, और उसका भी मीनिंग है। लेकिन हम इसको हटा भी देते हैं तो इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें भी वर्ब है, और इसका भी मीनिंग है, तो ये भी क्या हो सकता है? क्लाउज हो सकता है। यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स having subject verb combination and has a complete meaning, यानी मीनिंग स्पष्ट हो, सब्जेक्ट और वर्ब हो, और वर्ड का ग्रुप तो होना जरूरी ही है, तो वो क्या कहलाएगा? क्लाउज कहलाएगा, ठीक है। आइए हम लोग इसको और एग्जांपल्स के तौर पर समझते हैं। ही प्ले
क्रिकेट रेगुलरली। अब देखिए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। यहां पे भी हम लोग देख रहे हैं ये सेंटेंस है, ठीक है। हम लोग क्या, हम पहले ही बता चुके हैं कि हर एक सेंटेंस क्लाउज होता है, ठीक है। क्लाउज को हम लोग सेंटेंस नहीं कर सकते क्योंकि वो हो सकता है वो सेंटेंस का टुकड़ा हो। हम लोग मान लिए कि हम इसी टुकड़ा को हम लोग अलग कर ले तो ये क्लाउज होगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसमें मीनिंग भी है इसका। लेकिन हम इसको टुकड़ा ना भी करते तो अगर हम इसको देखें तो ये सेंटेंस भी है पूरा और ये पूरा क्लाउज भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर इतना पार्ट को ही देखें तो इसको हम क्लाउज कर सकते हैं लेकिन इसको सेंटेंस नहीं कहा जा सकता, ठीक है। आइए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे बोलते हैं इफ यू पास गॉड विल हेल्प, ठीक है। अब यहां पे हम लोग एक बात को देख रहे हैं, इफ यू पास गॉड विल हेल्प, ठीक है। गॉड विल हेल्प इफ यू पास, ये पूरा एक सेंटेंस है लेकिन यहां से यहां तक अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो और यहां से यहां तक देखते हैं तो जब हम लोग यहां से यहां तक देख रहे हैं तो यहां पे देख रहे हैं यहां पे सब्जेक्ट है, वर्ब है और इसका दूसरा पार्ट जो है गॉड विल हेल्प, इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट है, इसमें भी क्या है, वर्ब है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक अलग क्लाउज है और ये एक अलग क्लाउज है। लेकिन सेंटेंस, क्या ये अलग सेंटेंस है, क्या ये अलग सेंटेंस है, नहीं। तो इससे क्या पता चलता है हम लोगों को कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लाउज हो सकते हैं, ठीक है। तो क्लाउज को पहचानने का नियम है, सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए और अपना एक मीनिंग होना चाहिए। तो इसका भी एक अपना मीनिंग है, इसका भी एक अपना मीनिंग है, ठीक है। गॉड विल हेल्प, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे, भगवान मदद करेंगे, ठीक है। और इफ यू पास, अगर तुम पास, अगर तुम क्या होता है, पास हो जाते हो, तो इसका भी अपना एक मीनिंग है और इसका भी एक अपना मीनिंग है। तो ये भी क्लाउज, ये भी क्लाउज। तो एक सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लाउज हो सकते हैं। तो आइए अब हम लोग क्लाउज के काइंड्स के बारे में देखते हैं, क्लाउज के कितने काइंड्स होते हैं। तो क्लाउज को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। एक को कहा जा सकता है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लाउज, और दूसरे को हम लोग कह सकते हैं डिपेंडेंट। एक को हम लोग इंडिपेंडेंट क्लाउज कर सकते हैं, दूसरे को डिपेंडेंट क्लाउज कर सकते हैं। अब इंडिपेंडेंट क्लाउज को ही हम लोग प्रिंसिपल क्लाउज भी कहते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज, या इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, मेन क्लाउज। तो ये इंडिपेंडेंट क्लाउज या प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज, ये होता क्या है? सबसे पहले तो इसका वर्ड, इसका नाम से ही हम लोगों को स्पष्ट है, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र, ठीक है। तो वैसा क्लाउज जिसको दूसरे क्लाउज की मदद नहीं चाहिए अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, वो अकेला अगर है तो उसका एक शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, और वो एक कंप्लीट मीनिंग दे, ठीक है, कंप्लीट मीनिंग, कंप्लीट थॉट दे। वो ऐसा ना लगे कि वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो वैसे क्लाउज को कहा जा सकता है क्या? इंडिपेंडेंट क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज, ठीक है। हम इसका डिफिनेशन पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम उसको एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे, ठीक है। अ क्लाउज, इसको हम लोग बोल सकते हैं ए क्लाउज, ए क्लाउज, ए क्लाउज having a complete meaning itself, ठीक है, and does not depend on any या other clause for its existence,
देखो यहाँ पे हमको अब जब हम ये क्लाउज वर्ड लिख दिए तो ये क्लाउज वर्ड लिखने का मतलब क्या हो गया, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स और उसका एक मीनिंग। तो कहा जाता है इंडिपेंडेंस क्लाउज किसे कहते हैं, जो कि एक सब्जेक्ट वर्ब का वैसा कॉम्बिनेशन जिसको दूसरे क्लाउज के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं, वो खुद अपना एक सही और सटीक और शाब्दिक अर्थ दे, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लाउज। जैसे बोलते हैं यू मे सिट, यू मे सिट, तुम बैठ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब है, ठीक है, और इसका एक अपना मीनिंग है। ऐसा लग नहीं रहा है कि ये किसी दूसरे वर्ड पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इंडिपेंडेंट क्लाउज कहलाएगा। यानी वैसा क्लाउज जो दूसरे क्लाउज पे निर्भर ना हो वो कहलाएगा इंडिपेंडेंट क्लाउज। अब डिपेंडेंट क्लाउज, डिपेंडेंट एज पर द नेम द टाइटल सजेस्टेड, डिपेंडेंट क्लाउज डिपेंड ऑन द अदर क्लाउज फॉर इज एक्जिस्टेंस और फॉर इज क्लियरेंस ऑफ मीनिंग, यानी फॉर द क्लियरेंस ऑफ थॉट। यानी अगर किसी डिपेंडेंट क्लाउज है, ठीक है, किसी सेंटेंस में डिपेंडेंट क्लाउज है तो वो बिना इंडिपेंडेंट क्लाउज के मीनिंग के, ठीक है, उसके हेल्प के वो अपना मीनिंग जो है वो पूरा स्पष्ट नहीं कर सकता। तो डिपेंडेंट क्लाउज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लाउज पर निर्भर रहता है, ठीक है। या फिर डिपेंडेंट क्लाउज सेंटेंस के दूसरे पार्ट पे निर्भर रहता है अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। एक सेंटेंस में अगर दो क्लाउज है तो वो उसमें से एक क्लाउज इंडिपेंडेंट होना नेसेसरी है, वो एक क्लाउज जो है वो इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा जो है वो हो सकता है डिपेंडेंट ही हो या हो सकता है वो भी इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। लेकिन इंडिपेंडेंट उस अर्थ में होगा, इंडिपेंडेंट वहां पे कोऑर्डिनेट क्लाउज के अर्थ में होगा, जो कि डिपेंडेंट क्लाउज का ही एक एग्जांपल। हम लोग इसको पढ़ेंगे डिपेंडेंट क्लाउज के काइंड्स में, ठीक है। तो पहले हम लोग डिपेंडेंट क्लाउज को डिफाइन कर सकते हैं। क्या, ए डिपेंडेंट क्लाउज इज ए क्लाउज, ठीक है, हैविंग अ सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट या कॉम्बिनेशन बट इट डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट क्लाउज फॉर देयर मीनिंग और एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है। हम लोग कह सकते हैं कि वैसा क्लाउज जो कि जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन हो और वह इंडिपेंडेंट क्लाउज पर अपने अर्थ के लिए निर्भर हो, उसे डिपेंडेंट क्लाउज कहते हैं। तो आइए हम उसका डिफिनेशन यहां लिख देते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं क्लाउज दैट हैज अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बट हैज नो कंप्लीट थॉट, ठीक है। नो कंप्लीट थॉट, यहाँ पे नो कंप्लीट मीनिंग नहीं लिखा गया है। थाउट, थाउट मतलब और मीनिंग में क्या अंतर है। थाउट हो गया कि एक तरह से हम लोग कह सकते हैं जिसका अर्थ है लेकिन वो स्पष्ट ना हो, अर्थ हो लेकिन स्पष्ट ना हो। तो यहाँ पे थाउट का, नो कंप्लीट थाउट का मतलब क्या हो गया कि अर्थ है लेकिन स्पष्ट नहीं। जैसे यहाँ पे हम लोग यहाँ बोले हैं वेयर एवर वेन एवर यू वांट, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट भी है, इसमें वर्ब भी है, तो ये क्लाउज है। क्योंकि जब तक सब्जेक्ट और वर्ब और मीनिंग ना हो तो वो क्लाउज होगा नहीं। तो ये क्लाउज है लेकिन यहां अर्थ स्पष्ट नहीं है। इसको स्पष्ट करने के लिए आगे में एक क्या, इंडिपेंडेंट क्लाउज का जरूरत है। जैसे हम लोग एक इंडिपेंडेंट क्लाउज यहां लगा देते हैं, यू मे सिट वेयरएवर यू वांट, ठीक है, तुम बैठ सकते हो जहां तुम्हें इच्छा। तो यहां पे क्या हो गया, ये जो इंडिपेंडेंट क्लाउज आया, ठीक है, वो क्या किया, ये एक अलग क्लाउज, ये एक अलग क्लाउज, ठीक है। तो यहां पे ये जो है डिपेंडेंट क्लाउज है, हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि इसका अपना मीनिंग है, इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें भी वर्ब है, इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें भी वर्ब है, इसका भी मीनिंग है, लेकिन मीनिंग स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ पे जो ये क्लाउज जो होगा, सेकेंड पार्ट वाला जो यहाँ पे ये क्लाउज देख रहे हैं, ये क्लाउज कहलाएगा डिपेंडेंट क्लाउज। ये क्लाउज क्या कहलाएगा, डिपेंडेंट क्लाउज। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लाउज या फिर हम लोग इसको मेन क्लाउज या हम लोग इसको इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक बात और ध्यान देते हैं जो हमारे आगे का टॉपिक है, ठीक है। तो ये एक क्लाउज है, ठीक है। यहाँ पे वेयर एवर शब्द जो है, यहाँ पे देख रहे हैं ये यू वांट भी एक क्या है, एक क्लाउज है, यू और वांट, ठीक है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है। इसको स्पष्ट करने के लिए ये डिपेंडेंट क्लाउज आया, लेकिन यहाँ पे एक वर्ड जोड़ा गया वेयर एवर। तो दो क्लाउज को जोड़ने के लिए प्राय कंजक्शन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। दो क्लाउज को जोड़ने के लिए कंजक्शन का उपयोग किया जाता है। उसके आधार पे हम लोग कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लाउज दो काइंड्स के हो सकते हैं, या हम लोग उसको दो
काइंड्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, या कह सकते हैं एक तौर पर कि डिपेंडेंट क्लाउज आइदर सबऑर्डिनेट क्लाउज होता है और कोऑर्डिनेट क्लाउज होता है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। हम लोग कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लाउज या तो कोऑर्डिनेट क्लाउज हो सकता है या वो सब ऑर्डिनेट क्लाउज हो सकता है। तो डिपेंडेंट क्लाउज को ही जोड़ने के लिए कंजक्शन का उपयोग किया जाता है। अगर इंडिपेंडेंट क्लाउज है तो उसमें कोई भी प्रकार का कंजक्शन का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अर्थ स्पष्ट कर देता है। और डिपेंडेंट क्लाउज चूंकि यह अर्थ स्पष्ट नहीं करता है, तो इसके लिए एक इंडिपेंडेंट क्लाउज चाहिए जो कि इसके अर्थ को स्पष्ट कर सके, ठीक है। या फिर एक ऐसा वर्ड आगे का चाहिए जो उसके बारे में उसी रैंक का हो, उसी ऑर्डर का, और उसके बारे में और डिटेल बता सके। तो उसके आधार पर इसको दो भाग में बांटा गया। या फिर हम लोग कर सकते हैं इसको दो काइंड्स कर सकते हैं, दो टाइप्स कर सकते हैं, या डिपेंडेंट क्लाउज दो प्रकार के होते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो जहां पर, ठीक है, ये होते क्या, हम लोग एक समराइज्ड वे में समझ लेते हैं। जहां पर डिपेंडेंट क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज को जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेट कंजक्शन, जो कि कंजक्शन का एक काइंड्स है, हम लोग पढ़ेंगे कंजक्शन वाले में कि कोऑर्डिनेट कंजक्शन किस किस को करते हैं। यहां पे भी मैं थोड़ा डिटेल में बता दूंगा कि कंजक्शन में कोऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है। तो जहां पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन से दो क्लाउज को जोड़ा जाता है वो कोऑर्डिनेट क्लाउज होगा। जहां पर सब ऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज कर दो क्लाउज को जोड़ेंगे वो सब ऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा, ठीक है। जिसमें एक हमेशा इंडिपेंडेंट क्लाउज होगा ही और दूसरा डिपेंडेंट क्लाउज होगा, जो तो या तो हम लोग उसको कोऑर्डिनेट करेंगे या तो उसको हम लोग सबऑर्डिनेट करेंगे, जो किस पर निर्भर करेगा, कौन सा वर्ड से दो क्लाउज को जोड़ा गया है। तो आइए हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में, कोऑर्डिनेट क्लाउज के बारे में पढ़ते हैं। और कोऑर्डिनेट क्लाउज के बाद सब ऑर्डिनेट क्लाउज, इसी के नेक्स्ट वीडियो यानी जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें मैं सब ऑर्डिनेट क्लाउज के बारे में, जिसमें नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज के बारे में भी बताऊंगा। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट क्लाउज तक देखेंगे और इतना दूर को रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आइए कोऑर्डिनेट क्लाउज को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना कोऑर्डिनेट कंजक्शन और कोऑर्डिनेट क्लाउज के बारे में। कोऑर्डिनेट क्लाउज किसे कहते हैं? तो क्लाउज कनेक्ट विद कोऑर्डिनेट कंजक्शन, वह क्लाउज जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़ा हो उसे हम लोग कोऑर्डिनेट क्लाउज कह सकते हैं। वैसा क्लाउज जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन किसे कहते हैं या कौन कौन से वर्ड कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो जो क्लाउज कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा हो उसे कहते हैं क्या? कोऑर्डिनेट कंजक्शन। जैसे फॉर, एंड, नॉट, बट, और, येट, सो, एज वेल एज, स्टिल, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और, नाइदर लेस ओनली, ये सब जो है कोऑर्डिनेट कंजक्शन का उदाहरण है। यानी जो क्लाउज इन वर्ड्स के बाद आए, ठीक है, यानी वो उससे जुड़ा रहेगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा क्या? कोऑर्डिनेट क्लाउज, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, दिस इज अ नोकिया फोन, ये एक अलग क्लाउज है, बट आई लव लाइक सैमसंग फोन। यहाँ पे दिस इज अ नोकिया फोन, इसमें भी सब्जेक्ट है दिस, इसमें भी वर्ब है इज, और इसका एक अपना मीनिंग है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, ये क्लाउज है, मीनिंगफुल क्लाउज है, इसीलिए ये या तो प्रिंसिपल क्लाउज कहलाएगा या इंडिपेंडेंट या मेन क्लाउज, जो कि एक ही क्लाउज है, ठीक है। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज या मेन क्लाउज है। और यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये आई लाइक सैमसंग फोन, ठीक है, इसका भी अपना एक मीनिंग है, ठीक है, और मीनिंग स्पष्ट भी है। लेकिन चूंकि यह बट के द्वारा जुड़ा हुआ है, और बट क्या है? एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, इसीलिए ये क्लाउज क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा। कोऑर्डिनेट क्लाउज जो है वह हो सकता है क्लाउज का सेकेंड पार्ट जिसका अपना एक खास मीनिंग भी हो, ठीक है, और स्पष्ट मीनिंग भी हो, लेकिन चूंकि वह कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा रहेगा तो वह कोऑर्डिनेट क्लाउज कहलाएगा। अगर एक सेंटेंस है और उसमें एक से ज्यादा क्लाउज है तो उसमें एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो डिपेंडेंट होगा तो वो हो सकता है कि कोऑर्डिनेट हो या सब ऑर्डिनेट हो। तो कोऑर्डिनेट कब होगा? जब वो कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़ा होगा। और कोऑर्डिनेट कंजक्शन का एक बात हम लोग जान लेते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ जो जुड़ा हुआ क्लाउज होता है उसका हो सकता है या तो वो सिंपली हम लोग कह सकते हैं वो
सेम रेंज का हो, सेम क्लास का भी हो सकता है, सेम ऑर्डर का हो सकता है और उसका अपना मीनिंग हो सकता है, लेकिन चूंकि वह क्या होता है कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़ा होता है, इसीलिए वो कोऑर्डिनेट क्लाउज कहलाता है। तो हम लोग कोऑर्डिनेट क्लाउज के बारे में जान चुके हैं कि हाँ, या कि एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कोऑर्डिनेट क्लाउज का अपना एक पूर्ण स्पष्ट मीनिंग हो सकता है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कई हद तक कि हाँ, कोऑर्डिनेट क्लाउज का अपना एक पूर्ण स्पष्ट मीनिंग हो सकता है, लेकिन चूंकि वह कोऑर्डिनेट कंजक्शन के द्वारा जुड़ा होता है, इसीलिए वो कोऑर्डिनेट क्लाउज भी कहलाता है। ठीक है, वह सिंपली हम लोग एक वर्ड से समझा सकते हैं कि कोऑर्डिनेट क्लाउज सेम रेंज या ऑर्डर का हो सकता है। ठीक है, और उसका मीनिंग भी स्पष्ट हो सकता है। तो अब कोऑर्डिनेट के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सब ऑर्डिनेट क्लाउज के बारे में देखेंगे और उसके विषय में डिटेल में पढ़ेंगे। नाउन क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज या एडजेक्टिव क्लाउज क्या होते हैं, सब ऑर्डिनेट क्लाउज और कोऑर्डिनेट क्लाउज में अंतर क्या है वो भी हम लोग देख लेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इस पे रिवाइज करना है, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स पे उस पर कमेंट कीजिए ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। और हाँ, वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। और एक बार फिर मैं जाते जाते आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा। धन्यवाद।